हमारे साइंस के लिए पूरी गाइडेंस आ रही है, हमारे कॉमर्स के लिए भी गाइडेंस आ रही है। लेकिन सर हमारा एक सब्जेक्ट है दोनों में कॉमन, वो है इंग्लिश, लेकिन उसका क्या, उसके बारे में थोड़ा बताओ, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पे आज आपका ये आपका दोस्त आपको बताएगा कि किस तरह से आपको क्या करना, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की जो चीजें वो क्या करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बात करूं तो जब तक आप 10th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, तो आपका क्या हुआ करता था, चीज ये हुआ करती थी कि आपको यूनिट्स में डिवाइड हुआ करता था सेक्शन। लेकिन आज आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपके 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन प्रोज का है, दूसरा पोइट्री का है, तीसरा राइटिंग स्किल का है, और चौथा जो है आपका जेंडर ड्रामा का है। सही बात है। अब यहाँ पे इन सारे हर एक सेक्शन की प्रिपरेशन किस तरह से करनी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज ये आपका है, तो देखो एक चीज मैंडेटरी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, आप जब भी जाते हो तो जो स्टोरी लाइनअप होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल हर एक चैप्टर में स्टोरी क्या है, कहानी क्या है उस चीज के पीछे, वो हमें पता होना चाहिए। प्लस आपको ये करना है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि आपको क्या कुछ एक्टिविटीज दी रहेंगी। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया गया, आपका कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क दोस टू अप्लाई टू यू, ऐसी क्या आपकी एक्टिविटी दे देंगे। तो वो एक्टिविटी को भी आपको क्या सॉल्व करना है। जब आप वो एक्टिविटी सॉल्व कर लोगे, प्लस आपने क्या किया, आपने पूरा जो स्टोरी है वो आपने समझ लिया, जो कंटेंट है वो समझ लिया, तो वहां पे आपका एक, अगर मैं बात करूं तो 70% तक का काम क्या हो जाता है आपके पैसेज का। ठीक है, क्योंकि जब आपको पैसेज रहेगा सीन पैसेज, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अंदर कंटेंट क्या है, मैटर क्या है, तो वहां पे आपका जो टाइम है बहुत अच्छा खासा क्या बच जाता है। और साथ ही साथ पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए भी आप क्या हो जाते हो, अच्छे खासे प्रिपेयर हो जाते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप पर्सनल रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत सारी रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल रहती है। आप इवन तो गूगल आउट करोगे, चेकआउट करोगे, तो आपको चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाते हैं, जहां पे अगर आप एक बार रीड करते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया वहां पे मिल जाता है हर एक चैप्टर के बारे में। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन भी वहां पे क्या प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स का हो गया, क्वेश्चंस हो गए, लेकिन प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस। अब ग्रामर का क्या सर, तो ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर पूरा बना हुआ है आपका जो चैनल के चैप्टर है का, जो सॉरी चैप्टर में बोल रहा हूं, आपके इंग्लिश जो ग्रामर है 11th-12th के लिए, उसकी जो वन शॉट वीडियो भी बनी हुई है, तो उसकी लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके वहां से क्या चेकआउट कर सकते हो। आपका ये वाला काम तो हो गया सेक्शन 1 का। अब सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 भी चीजें वैसे ही करनी है, लेकिन बस इसमें क्या हो जाएगा, एक चीज आपको पहले से प्रिपेयर करनी है, वो आपका अप्रिसिएशन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सिर्फ आपको 6 अप्रिसिएशन जो है वो आपको लर्न करने रहेंगे। आपने 6 अप्रिसिएशन लर्न कर लिया तो वहां पे आपका 4 से 5 मार्क्स यहीं पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, आपके पोएम के 4 से 5 मार्क्स यहीं पे फिक्स हो जाते हैं दोस्तों। प्लस आपका जो ग्रामर आता है, इसमें एक आपका फिगर ऑफ स्पीच वाला ग्रामर तो आता ही है, वो तो फिक्स आपका एक ग्रामर है, वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है, समझ में आ गया, तो वो आपको रीड कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, आपका सेक्शन 2 वाला भी हो जाता है, प्लस आपको जो पीछे दी गई एक्टिविटीज है वो भी आपको क्या सॉल्व करनी है। आपने वो भी सॉल्व कर लिया तो आपका काम बन गया। हाँ, आपको पहले की तरह आपको जो पोएम्स है वो लर्न नहीं करने, बस आपको पोएम समझ लो, उसके पीछे के कंटेंट समझ लो, साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको जो एक्टिविटीज है वो सॉल्व करनी है। आपने इस तरह से किया, अब सेक्शन 2 भी आपका यहाँ पे क्या बन गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 क्या आपका, सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। अब यहाँ पे आपका एग्जाम में राइटिंग स्किल क्या आएगा, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज आएगा, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग आएगी, ईमेल्स आएगी, इंटरव्यू आएगा, फिल्म रिव्यू आएगा, डाटा ऑफ कंपेयरिंग। अब इन सभी की अगर मैं बात करूं तो ये सारी जो चीजें राइटिंग स्किल है वो किस तरह से लिखना है, इसकी ऑलरेडी वीडियोस है, आप चैनल पे चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वो करके आप क्या कर सकते हो, आप आपके प्रिपरेशन कर सकते हो। और प्लस अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो रोज आप एक एक राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करो। एक दिन एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कर लो, एक दिन ब्लॉग राइटिंग कर लो, ईमेल कर लो, इंटरव्यू कर लो, फिल्म रिव्यू कर लो, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। मतलब आपका जो पूरा वीक है वो हर एक राइटिंग स्किल से क्या डिवाइड कर दो। ठीक है, आप वही आप वीक आपका क्या होता है, वीक टू वीक आपका चेंज होता जाएगा। जब वीक टू वीक आप क्या करोगे, इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, आप चीजें रीड करोगे, तो आपका राइटिंग स्किल में भी जो मार्क्स है वो आपका अच्छा खासा क्या आप स्कोर कर लोगे। और राइटिंग स्किल के पास इतने ही ये 6 टॉपिक हैं, यही 6 टॉपिक करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका नॉवेल। अब नॉवेल एक बहुत ही बड़ी चीज है। देखो अब नॉवेल में क्या होता है पता है क्या, आपको खुद से चीजें लिखनी रहेंगी, तो यहाँ पे आपको कोई पैसेज नहीं आएगा, कोई पैराग्राफ नहीं आएगा। मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ क्या होता है नॉवेल्स में। बेसिकली 4 नॉवेल, 1 2 3 4 नॉवेल्स है, सही बात है। तो पहले वाले में से क्या आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ज्यादातर। पहले वाले से अगर मैं बात करूं, आपके प्रोफोर्मा की अगर बात करूं, तो ज्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले वाले से आते हैं। बाकी जो 3 आपके चैप्टर्स है ना, सॉरी नॉवेल्स हैं, उसमें से आपको जो है आपके ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ब्रीफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने रहते हैं।
तो यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा ये इंसिडेंट कैसे हुआ था, किस तरह से था। वहां पे बेसिकली स्टोरी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जो कैरेक्टर क्या डिफाइन करता है, ये जो इवेंट्स आपको क्या लगता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये नॉवेल्स को रीड करना है, और नॉवेल्स जब रीड करो तो इमेजिनेशन के साथ आपको रीड करना है। जब आप इमेजिन करते हुए सारी चीजें रीड करोगे तो यहाँ पे आपका जो नॉवल, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, समझ में ही नहीं आता है, तो वो भी यहाँ नॉवल आपका जो है प्रिपेयर हो जाता है। समझ में आ गया? तो वहां पे आपको बेसिकली कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, आपको क्या लगता है उसके बारे में पूछा जाएगा, कि आपके उसके कैरेक्टर से क्या चीजें सीखने मिलती है वो आपको पता चल जाएगा, या फिर उस इवेंट में क्या क्या चीजें हो गई थी वो डिफाइन करने के लिए आपको पूछा जाएगा। कभी भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे नॉवेल्स में। नॉवेल्स में हमेशा आपके ऊपर आपके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको इस चीज से क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था। इस तरह के क्वेश्चन आपको नॉवेल्स में क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, समझ में आ गया? और कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे, या फिर इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं नॉवेल्स में। समझ में आ गया? तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप ये नॉवेल्स बहुत अच्छे से रीड करो। नॉवेल्स आपको मैं एक, अगर मेरा सजेशन होगा कि रात में आप सोने जा रहे हो या फिर आप फ्री बैठे हो तो आप नॉवेल्स को ले लो, आप पढ़ना चालू कर दो। मैं बोल रहा हूँ अगर आप रोज नॉवेल्स रीड करोगे तो आपको स्टोरी अच्छी खासी बिल्डअप हो जाएगी, और आप क्या कर पाओगे, आप आपका जो नॉवेल्स अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आप बहुत अच्छा खासा क्या प्रिपरेशन क्या कर लोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये चीज समझी होगी, और इस तरह से जाओगे तो आप अच्छा खासा क्या मार्क्स क्या स्कोर कर लोगे। तो चलो दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए आ सके आपके अपने ग्रेट वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।